Okay, now listen, everyone. I'm just going to explain you some preposition with verbs. Okay, कुछ ऐसे specific prepositions जो verb के साथ में आती है. जैसे देखो, अगर मैं बात करूं in spite of, अगर आप इसके बाद में verb लगाओगे तो verb में ing लगेगा. अगर मैंने एक preposition आपकी यूज करी instead of, तो instead of में भी आपको verb में क्या लगाना होगा? ing लगाना होगा. अगर मैंने एक preposition लगाई without में भी verb में क्या लगाना होगा? ing. अगर मैंने एक preposition लगाई while में भी verb में क्या लगाना होगा? ing. अगर मैंने एक preposition यूज करी before में भी verb में क्या लगाना होगा? ing. अगर मैंने एक preposition यूज करी after में भी verb में क्या लगाना होगा? ing. मतलब ये ऐसी prepositions हैं जिनके बाद में कोई सी भी preposition के बाद में यदि verb आती है तो verb में ing लगता है. आप देख सकते हैं with के बाद हमने ing लगाया, आप देख सकते हैं by के बाद हमने ing लगाया, आप देख सकते हैं हमने about के बाद में ing लगाया. ये सारी की सारी prepositions के बारे में मैटर है ये. अब देखो, मैंने कहा in spite of के बावजूद, मैंने कहा इंग्लिश सीखने के बावजूद भी वो इंग्लिश बोल नहीं पाता है. In spite of learning English, he is unable to speak English. खाना खाने के बावजूद भी वो अभी भी भूखा है. And in spite of eating food, he is still hungry. And in spite of eating food, in spite of eating food, he is still hungry. He is still hungry मतलब वो अभी भी भूखा है. And in spite of eating food, he is still hungry. ऐसे ही and in spite of cooking food, खाना बनाने के बावजूद या खाना पकाने के बावजूद, her mother scolded him, उसकी मामा ने उसे डांटा. मतलब कोई काम करने के बावजूद भी, तो वहां in spite of लगाओ, जो एक्शन है उसमें ing लगेगा. इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, I'm not teaching you preposition, I am telling you कि किसी भी preposition के बाद में यदि verb आती है तो verb में ing लगता है. आप देख सकते हैं, मैंने कहा बोलने की बजाय इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए. क्या कहेंगे? बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए. इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए. यू शुड लिसन. देखिए, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड लिसन, बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए. इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड लिसन. वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर. इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर. वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. के बिना, मैंने कहा इंग्लिश सीखे बिना, विदाउट लर्निंग इंग्लिश. यहां आए बिना, विदाउट कमिंग हियर. वहां जाए बिना, विदाउट गोइंग देयर. मैं इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकता भाई, मुझे तो इंग्लिश सीखना है. आई कांट लिव विदाउट लर्निंग इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना. मैं इंग्लिश सीखे बिना नहीं रह सकता. आई कांट लिव विदाउट लर्निंग इंग्लिश. विदाउट लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखे बिना, यू नो. सो आई कांट लिव विदाउट लर्निंग इंग्लिश. वहां जाए बिना, विदाउट गोइंग देयर. यहां आए बिना, विदाउट कमिंग हियर. इंग्लिश सीखे बिना, विदाउट लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश बोले बिना, without speaking English. This is the way to work. Without speaking English. English बोलते वक्त, while speaking English. वहां जाते वक्त, while going there. यहां आते वक्त, while coming here. English सीखते वक्त, while learning English. Sentences बनाते वक्त, while making sentences. कुछ करते वक्त, while doing something. लिखते वक्त, while writing. बोलते वक्त, while speaking. दौड़ते वक्त, while running. सुनते वक्त, while listening. समझाते वक्त, while explaining, you know. So this is the way to work. आप देख सकते हैं, in spite of learning English, इंग्लिश सीखने के बावजूद. instead of learning English, इंग्लिश सीखने की बजाय. without learning English, इंग्लिश सीखे बिना. while learning English, इंग्लिश सीखते वक्त. आपको इंग्लिश सीखते वक्त ध्यान से सुनना चाहिए. You should listen carefully while learning English. इंग्लिश सीखने से पहले या इंग्लिश सीखने के पहले, बिफोर लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश सीखने के पहले मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा कमजोर थी इंग्लिश में. सो क्या कहोगे? माई कंडीशन वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश बिफोर लर्निंग इंग्लिश. परसोना ज्वाइन करने के पहले, बिफोर ज्वाइनिंग परसोना इंस्टीट्यूट, वहां जाने के पहले, बिफोर गोइंग देयर. यहां आने के पहले, बिफोर कमिंग हियर. यहां आने के बाद, आफ्टर कमिंग हियर. यहां आने के बाद मुझे पता चला इंग्लिश क्या है. आफ्टर कमिंग हियर आई रियलाइज्ड व्हाट इंग्लिश इज.
यहां आने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया। आई इंप्रूव्ड माई इंग्लिश आफ्टर कमिंग हियर। पर्सोना ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई इंप्रूव्ड माई इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट। एक बार बोलेंगे, सारे स्टूडेंट्स को बोलना है, आई इंप्रूव्ड माई इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट। आई इंप्रूव्ड माई इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट। इंग्लिश बोलने में इन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश लिखने में इन राइटिंग इंग्लिश। ओके, आई हैव सम प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। बोलो एक बार, आई हैव सम प्रॉब्लम, मुझे कुछ समस्याएं हैं इन स्पीकिंग इंग्लिश, इन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में, है ना। आई हैव सम प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के साथ विथ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के साथ विथ स्पीकिंग इंग्लिश। विथ स्पीकिंग इंग्लिश यू नीड टू फोकस ऑन लिसनिंग टू, यू नो, इंग्लिश बोलने के साथ आपको लिसनिंग पर भी फोकस करना चाहिए। इंग्लिश सीखकर, देखो ये हो गया इंग्लिश सीखने में, ये हो गया इंग्लिश सीखने के साथ, ये हो गया इंग्लिश सीख कर। याद रखना ये बाय जो है ये करिया करके का मतलब देता है। मैंने कहा क्या करोगे आप इंग्लिश सीखकर? What will you do by learning English? आपने कहा इंग्लिश सीखकर मैं जॉब करूंगा। I will do job by learning English. इंग्लिश सीखकर मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। I will improve myself. Come on. I will improve myself. Come on. Everybody has to speak. I will improve myself by learning English. वहां जाकर मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। I will improve myself by going there. यहां आकर मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। I will improve myself by coming here. This is the strategy, you know, by coming here, वहां जाकर, by going there, यहां आकर, by learning English, English सीखकर, by going there, you know, so this is the way to work, by learning English, English सीखकर, by speaking English, English बोलकर, by teaching English, English पढ़ाकर, by eating food, खाना खाकर, you know, तो इस तरीके से by में ing लगता है और ये ऐसा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका about प्लस ing, इंग्लिश सीखने के बारे में, about learning English, यहाँ आने के बारे में, अबाउट कमिंग हियर, वहाँ जाने के बारे में, अबाउट गोइंग देयर, सेंटेंसेस बनाने के बारे में, अबाउट मेकिंग सेंटेंसेस, कुछ नया करने के बारे में, अबाउट डूइंग समथिंग न्यू। अबाउट के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा। मैंने कहा इंग्लिश सीखने के बारे में, तो अबाउट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट के बारे में। तो आप देख सकते हैं, और इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई प्रपोजिशन हो कि सर ये प्रपोजिशन के साथ भी मैं वर्ब लगा दूं, क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर एनी प्रपोजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आफ्टर एनी प्रपोजिशन वी हैव टू यूज आईएनजी विद वर्ब। ये आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लर्न करना है। फिर आपको जो प्रपोजिशन लगाना आप लगाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप एक प्रपोजिशन लगा सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो फोर लगेगा, फोर के बाद आईएनजी आएगा। मैंने कहा इंग्लिश सीखने के लिए, फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। बोलो क्या कहोगे? आई ज्वाइंड पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई ज्वाइंड पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश। वहां जाने के लिए फॉर गोइंग देयर, यहां आने के लिए फॉर कमिंग हियर, प्रैक्टिस करने के लिए फॉर प्रैक्टिसिंग, बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग, कुछ नया करने के लिए फॉर डूइंग समथिंग न्यू, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए फॉर इंप्रूविंग माई सेल्फ, यू नो। सो दैट इज द थिंग। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया फॉर इंप्रूविंग माई सेल्फ। आई हैव ज्वाइन दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ एंड आई थैंक टू पर्सोना इंस्टीट्यूट, यू नो। सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट मी नो वंस अगेन एवरीवन कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू? आई एम टीचिंग यू कि भाई आपको किसी भी प्रपोजिशन के बाद में कभी भी कोई वर्ब लगानी है तो उसमें आपको आईएनजी अप्लाई करना है। दिस इज द रूल दैट यू हैव टू अप्लाई टू लर्न दिस पर्टिकुलर टेक्निक, बिकॉज today I have explained you all these things in detail and I hope you must have enjoyed it.